हरियाणा सरकार गो संरक्षण, गो संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में गौशालाओं को चारे के लिए वित्तीय अनुदान के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फतेहाबाद में गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री ने राजेंद्र नंद महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर गौशाला प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत त्रिवेणी लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री ने जिलों की 67 गौशालाओं को 7 करोड़ 2 लाख रुपए के चारा अनुदान राशि के चेक गौशाला प्रबंधकों को सौंपे। मुख्यमंत्री ने गांव बड़ोपल के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने और बड़ोपल में वन्य जीव उपचार केंद्र का नाम राजेंद्रानंद महाराज के नाम पर करने की घोषणा की। समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने गौशाला बड़ोपल को 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार गाय, गीता और गंगा के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश में गौशालाओं को चारे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मांग अनुसार मशीनरी खरीद के लिए मदद दी जा रही है। यहाँ जिला फतेहाबाद के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए की गौशालाओं के लिए, गौ माता के चारे के लिए आज हम जारी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप सबके बीच में आज इस राशि को गौ माताओं के लिए जो हमारी सरकार का संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। आप लोगों ने देखा है पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गंगा, गाय और गीता का संरक्षण करने का काम, हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2014 तक प्रदेश में केवल 215 पंजीकृत गौशालाओं में 1,75,000 गौवंश था। प्रदेश सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इसमें इजाफा किया है और इस समय प्रदेश में 686 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण किया जा रहा है। 2014-15 में गौ सेवा आयोग के लिए केवल 2 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 595 करोड़ रुपए किया है। प्रदेश सरकार ने गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला को अनुदान दिया है। इनमें से 51 गौशालाओं में शेड बनकर तैयार हो चुका है। 2014 से पहले का कार्यकाल देखें। 2014 से पहले हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए मात्र गौओं की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट रखा जाता था, परंतु हमने 10.5 वर्षों के अंदर इसे बढ़ा करके 595 करोड़ रुपया इसको करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में 215 पंजीकृत गायें थी, जिनमें 1,75,000 गौवंश रहता था। लेकिन इस समय राज्य में 686 गौशालाएं पंजीकृत है, जिनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण वो किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। किसानों को जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक किसानों को फसल खराब होने पर केवल 1,155 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार ने 2014 से 2025 तक 15,500 करोड़ रुपए फसलों के खराब होने पर मुआवजा के तौर पर दिए हैं। हमने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के किसान की
फसल को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। आज हमने उसका नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी है। गाय का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। देसी गाय के दूध में औषधीय गुण है और गाय में 5 तत्व हैं। यह कार्यक्रम करने का एकमात्र उद्देश्य यह भी है कि गौ माता की सेवा के प्रति लोगों में जन जागरण और जागरूकता पैदा हो, हर घर में गाय का स्थान हो। इसी भावना के साथ नागरिकों को अपना योगदान गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए देना चाहिए। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।